जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखिए। और आप सब कैसे हैं मेरी संगत जी? हाँ, आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी आप सबको ब्लेस कर रहे होंगे, है ना? अब गुरुजी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे करो ना करो, मेरी संगत के लिए बहुत कुछ करो। जो इच्छा वो पूर्ण हो जाए उनका विश्वास डे बाय डे गुरुजी पे इतना बढ़ जाए कि बस संगत गुरुजी की हो जाए। यही भाव रखकर मैं गुरुजी के सामने बैठकर उनके समक्ष अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के बिना कुछ भी संभव नहीं होता संगत जी, इसलिए आप भी जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, उसमें आपका भला ही भला होगा और परिवार का भी। मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। गुरु जी सर्वथा भला कीजिए, सर्वथा संगत को बहुत ब्लेसिंग दीजिए। संगत गुरु जी बहुत ज़्यादा, जिससे संगत का हौसला बढ़े, उनके हर काम हो, देर सवेर जब भी हो तो उनके काम हो। हाँ जी संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। आज का मेरा विषय है चंदन टीका। क्या है? चंदन टीका, जो हर शॉप पे, पंसारी की दुकानों में या मॉल वगैरह पे भी अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। तो आप ऐसे बोलिए कि चंदन टीका लाइट येलो। अगर दूसरा भी मिलता है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गुरुजी को लग जाए तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने आप ही अच्छा और पवित्र हो जाता है। तो संगत जी ऐसा है, चंदन टीके का महत्व आपको नहीं पता अभी तक, तो जो कि मैं आज बताने जा रही हूँ आपको। चंदन का जब टीका आप लेके आएंगे, जिस समय आप सुबह के समय अपनी पूजा करते हैं या पूजा के लिए कोई समय ना हो, कोई बात नहीं, पर गुरुजी को वो टीका 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी को लगाएं और उसी टीके को अपने मत्थे पे लगाएं। और जहाँ पे कोई दर्द हो, जहाँ कुछ हो, वहाँ पे भी उसे जल प्रसाद के साथ मिलाकर लगा ले। कुछ दिनों में अगर छोटा मोटा है तो आपको पता नहीं चलेगा सारे दिन में वो कब ठीक हो गया। थोड़ी अगर लंबी बात है तो कुछ दिन तो लगते हैं, हर काम में लगता है ना संगत जी। डॉक्टर दवाई देता है, इलाज चलता है, तब आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही छोटी मोटी बीमारियां तो गुरुजी ऐसे ही ठीक कर देते हैं अपने जल प्रसाद से, मंत्र जाप से। क्योंकि गुरुजी ने ये 3 चीज़ें ही बताई थी अपनी लाइफ में जिनको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। वो है सत्संग, शुक्राना सत्संग, जल प्रसाद और चंदन टीका। चंदन टीके का बहुत महत्व है संगत जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे है जब आप निकलते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। कभी आपके कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो, कुछ हो, तो आप क्या करो, गुरुजी का ध्यान करके गुरुजी को चंदन टीका लगा के उसमें जल प्रसाद मिला के, जहाँ पे आपको पेन हो रही है,
उस जगह मंत्र जाप करते करते गुरु जी का टीका, चंदन टीका लगाएं और देखिए छोटा मोटा दर्द होगा तो भाग जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया। थोड़ा ज़्यादा होगा तो कुछ दिन टाइम लगेगा, है ना संगत जी। और पूरे भाव के साथ कि मैं अपने गुरु महाराज जी का चंदन टीका लगा रही हूँ, और मन में ऐसा भाव लाइए कि मेरा दर्द ठीक हो रहा है। जब आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो आपको लगेगा कि वाकई गुरु जी ने तो ये चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं होता, गुरु जी का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है उस टीके का, मंत्र जाप का। जब जल प्रसाद गुरु जी का और चंदन टीका आपस में मिल गए तो बहुत ही बढ़िया है। अपने बच्चों को भी लगाएं, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फायदा मिलेगा। मंत्र जाप करते जो चीज़ काम किया गया वो बहुत फलता फूलता है संगत जी। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आंटी पता नहीं क्या क्या बताती है, उनको लगता होगा, पर उनसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि आंटी तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है फालतू में, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने नहीं सुनना तो मत सुनिए, ठीक है। मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ, जिनके मन में भाव नहीं है, ऊपर से दिखा रहे हम गुरु जी को बहुत मानते हैं, फिर गुरु जी उनको कैसे ठीक करेंगे संगत जी, जब तक उनके मन में गुरु जी के प्रति वो है कि और नेगेटिव बोलना किसी उनको, तो ऐसे आप ऐसे लोगों पर या ऐसे बोलने वालों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप गुरु जी की शरण में आ गए हैं, अब आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है संगत जी, क्योंकि आपने पूरे तन मन धन से अपने गुरु जी को मान लिया है, गुरु जी को साथ लेके चलते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका चंदन टीका लगा हुआ है। अगर कोई बहुत बड़ा ग्रह होगा आपका छुटपुट पे ही निकल जाएगा, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कुछ नहीं होगा संगत जी। पर श्रद्धा और अपने भाव, भगवान हमेशा भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि संगत ने 50 चीजें खाने में लंगर में बनाई है, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं। गुरु जी तो बहुत हमारे सिंपल साधारण थे, बाद में लोगों के कहने पे चोला, मतलब उन्हें लगा कि पैंट शर्ट पहनने से लोग सोच रहे गुरु नहीं है, तो उन्होंने अपना फिर लास्ट में चोला पहनना शुरू किया था। तो इसलिए क्या कहते, गुरु जी को अपने मन में बिठा लो, उठते बैठते, खाते पीते, चलते, खाना बनाते, और जितना खाना बनाते समय आप मंत्र जाप करते हैं उस खाने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर उसका भोग लगा देते हैं तो उस भोग को लास्ट में अपने खाने में मिक्स कर देते हैं तो वो 4 गुना शक्ति बढ़ जाती है। बीमारियां धीरे धीरे अपने आप अंदर, बाई चांस कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। संगत जी आपको भी गुरु जी के करिश्मे नहीं पता क्या क्या करते हैं वो, हमें तो पता भी नहीं होता, कई लोग मानते भी नहीं, उनको भी ब्लेस कर जाते उनको, क्योंकि गुरु जी तो इस दुनिया में लोगों का भला करने आए हैं, तो उनको ये नहीं है कि मेरी संगत है, ये नहीं है। पर दिल से अगर जो कोई परमात्मा का नाम ले तो वो हमारे गुरु जी ही ऑल इन वन है, इन सभी देवता उनमें निवास करते हैं। इसलिए गुरु जी को चंदन टीका लगाएं और उनसे ब्लेसिंग्स लें गुरु जी से हर टाइम। गुरु जी और बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि आपने घर से निकलते जय गुरु जी और गुरु जी साथ चलिए, देखिए बच्चों पे भी बहुत अच्छा असर होगा। बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई करना भी चाहेगा तो गुरु जी बचाने वाले बैठे हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर टाइम गुरु जी के सामने बैठ के अरदास कीजिए, जो भी है, और हर कोई सुख दुख गुरु जी को अपना ज़रूर बताइए, उनके चरणों में बोल दीजिए मैंने आपको सुना दिया है।
जो भी हो आपने उसको, जो गलत है उसको सही करना है। हम तो मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, इसलिए मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को यही विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्रानानंतम शुक्राना। संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे परम प्रिय परमात्मा गुरु जी महाराज। आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरु जी।